नमस्कार दोस्तों, हम यूपी टेट 2018 के जो प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन है उसके एक वीडियो लेके आए हैं। चलो हम देखते हैं मैथ का जो क्वेश्चन है कितना सरल होता है, हम कैसे नए नए मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और यूपी टेट 2023 का एग्जाम है उसमें एक अच्छा नंबर कैसे पा सकते हैं, एक अच्छा स्कोर कैसे पा सकते हैं। क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें एक टाइम लगता है, बच्चे इससे दूर भागते हैं, लेकिन मैथ इतना टफ नहीं होता क्योंकि यूपी टेट इतना टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते। चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है। यदि p का p% 36 हो तो p किसके बराबर है। ध्यान से देखो, p का p% यही हुआ जो लिखा गया क्वेश्चन, यही ये बोला है कितना होगा, ये 36 होगा। तो इसमें p की वैल्यू पूछ लिया गया तो इसको सीधा सॉल्व कर लो, p² 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 36, ये 100 हट के इधर 00 हो जाएगा। ठीक, क्या आ गया, p² = 36। अगर हम इसको अलग अलग ही लिखे तो देखो और आसान हो सकता है। देखो क्या है, इसको p = क्या लिख सकते हैं, 36 × 100 लिख सकते हैं। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो क्या आंसर आ गया, 60। देखो क्या आंसर है, 60, डी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, ध्यान से देखो, यदि 2352 लिखा गया, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा गया है, इसको देख लो। ये लिखा गया है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर c लिखा गया है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो c नहीं z है। ठीक, यहां पर क्या है, z। तो x y प्लस z की वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से देखो, ये पहले इसका एक गुणनखंड निकाल लो। इसका गुणनखंड क्या होता है, ध्यान से देखो, लिखा क्या गया, 2352। ध्यान से देखो, इसका गुणनखंड निकालने के हम तरीका बताते हैं। एक तो ये है, आप लोग क्या निकालेंगे, 2352 का ऐसे सिंपली सॉल्व करेंगे। 2 कटेगा, इधर 2 लिखा गया इसलिए कट गया, ये 1 हो गया, इसके बाद ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से आप काटेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, फिर आप 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। ठीक, फिर आप 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा क्या, 4, ये हो जाएगा 7। फिर ऐसे आप इसको ऐसे काटते जाएंगे, इतना टाइम लगाएंगे, इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना होता क्योंकि एग्जाम है, वहां पर इस तरीके से नहीं सॉल्व। देखो ये संख्या दिख रही है, एक बार ये चेक करो किससे डिविजिबल। अगर हम लास्ट 2 डिजिट देखें, 4 से डिविजिबल है क्या लास्ट में, हाँ ये 4 से डिविजिबल है, तो इसको सीधी सी बात लिख सकते हैं, 4 इंटू क्या लिख सकते हैं। अगर इसको हम कट करके देखें तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये हो जाएगा 32, 35 हो जाएगा, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32 हो गया, 3 बचा, फिर 8 चौक 32। अब देखो ये उसके बाद भी किससे, 2 से डिविजिबल है क्या, इससे बाद देख लो, ये 2 से डिविजिबल है क्या, या 4 से है, हाँ फिर 4 से है, 4 से करके देखो, ये 4 इंटू 4 1 के 4, ये कितना हुआ, इसको जाएगा 18, 4 चौक 16, 2 28, 7 चौक 28 हो गया, 147 आ गया। 147 किससे डिविजिबल है, ध्यान से देखो, ये 7 से डिविजिबल है, किससे, बाकी चीज को ऐसे लिख दो, 7 से डिविजिबल है, 7 1 के 7 दूनी 14, 7 1 के 7, 21 किससे डिविजिबल है, 7 इंटू 3 से। ध्यान से देख लो क्या आया। अब देखो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको 2 की पावर 2 मतलब 4 है, इंटू 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। क्या लिखा है, x की वैल्यू क्या यहां से क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक, x की वैल्यू 4 आ गई, और z की वैल्यू क्या है, 2 आ गई है, और y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो क्या बोला, ये सभी का सम 4 3 7 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, चीजें समझ में आ गई। ऐसे भी करोगे तो आसान हो जाएगा करने में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला सवाल क्या बोलता है, देखो, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटे जा सकते हैं, कुल कितने। बोला कि मतलब एक 15 सेंटीमीटर का घन है, एक 15 सेंटीमीटर का मान लो घन है। ठीक है, ध्यान से, ये घन हो गया। बोला इसमें से कितना घन, x इंटू कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये पूछ रहा है।
समझ रहे, कितने घन बनाया जा सकते। ध्यान से देखो, एक घन का इसको हम वॉल्यूम से रिलेशन करते हैं। देखो एक घन की वॉल्यूम क्या होती है, चीजें समझ में आ गई। देखो मान लो n घन बनाए जा सकते हैं, किसके, 3 गुणे 3 के, कोई दिक्कत नहीं है, सभी सेंटीमीटर में दिए गए, यहां से कोई दिक्कत नहीं। तो घन का जो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, 15 गुणे 15 गुणे 15, ठीक, a क्यूब होता है। यहां से सॉल्व हो गए, n बराबर यहां से निकाल लो। देखो एक चीजें यहां सॉल्व कर सकते हो, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 पचे 25 पंचे 125, n की वैल्यू सीधा आ गई। ठीक, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चीजें समझ में आ गया। ये क्या है, बड़े घन का आयतन है, ये क्या, छोटे घन का आयतन, लेकिन उसमें मान लो n घन है, n घन इंटू बड़े छोटे घन का आयतन इक्वल टू बड़े घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलो ये सवाल क्या बोलता है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां दिया है 16 और 12, तो समचतुर्भुज की भुजा पूछ रहा है। ध्यान से देखो समचतुर्भुज क्या होता है, एक डायग्राम पहले बना लो। देखो एक समचतुर्भुज हो गया, ये ठीक, ये एक हो गया समचतुर्भुज। ध्यान से देखो, ये दे दिया है एक को और ये दे दिया गया है। ठीक, कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये क्या दिया है, 16 दिया है और 12 दिया है विकर्ण। अगर 16 दिया है तो समचतुर्भुज का एक नियम होता है, ये जो विकर्ण होते हैं जब एक दूसरे को जहां पर कट करते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक, चीजें समझ में आ गई। अगर ये पूरा 16 है तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये पूरा अगर 12 है तो ये कितना हो जाएगा 6। और जहां विकर्ण समचतुर्भुज में जहां विकर्ण आपस में एक दूसरे कट करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब उसके बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 90 डिग्री है तो ध्यान से देखो, ये पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा। यहां से इसके सामने वाले का एंगल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्ण बोलते हैं। ठीक, एक लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस चीज को हम अगर बाहर लिखें, बाहर डायग्राम बनाएं, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा है। ये कर्ण है, ये क्योंकि 90 अंश है, ये 8 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं। और ये 6 दिया गया, ये क्या है, आधार है। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, आधार का स्क्वायर। इसमें बस वैल्यू रखना है, कर्ण का पूछ रहा है। ये अगर 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो कर्ण क्या हो जाएगा 64 प्लस 36, ये 100 हो जाएगा। और 100 अगर कर्ण का स्क्वायर ये है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सिंपली अगर कर्ण बराबर 10 हो जाएगा, उसकी एक भुजा 10 है, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, 10। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आ गई। पहले समचतुर्भुज के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, इसका क्या रूल होते हैं, इसके क्या फार्मूले होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो लिखा है, ध्यान से देखो, ये ऐसे लिखा गया है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस क्या लिखा गया है 111 सही 1/2 प्लस 1100 ये लिखा गया। तो इसमें पूछा ये किसके बराबर है। ध्यान से देखो, इस चीज को अलग कर दो, 1 को अलग कर दो, 11 को अलग कर दो, और इसको 111 को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, फिर ये लिखा गया। ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार है तो इसको 4 बार लिख दो। ठीक है, अगर इसको 4 बार हम लिखते हैं, अगर ध्यान से देखो तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि हाफ है 1 हो गया, हाफ फिर 1 हो गया, मतलब टोटल 2 हो गया। और इन सभी का सम देखें तो इन सभी का सम निकाल सकते हैं, क्या हो गया, ऐड कर लोगे तो इसको ऐड करने का देखो, एक ऐसे 1 1 1 1 1 1 फिर 1, इसको जब ऐड किए तो क्या आया 4 3 2 1 आया, प्लस उसमें क्या ऐड करोगे 2, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 6, ये आंसर आ गया 1 2 3 6 1 2 3 6, ये कुछ नहीं है 1 2 3 6 है। अब देखो इसको इतना दूर तक सॉल्व करना नहीं थे तो सामने ही सीधा दिख रहा था,
हम इसको आपको इसलिए बताएं कि आप देखें कि इसका सोल्यूशन कैसा है, इसको कैसे सॉल्व किया गया है, बेसिक मेथड। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखो, इस सवाल को देखो ध्यान से, तो लिखा क्या गया है उस चीज को देखो। ठीक, अगर हम इसको बिना पेन चलाए बता सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो सब ऐसे लिखा गया, तो इसमें क्या है 1 1 1 और 1 लिखा गया है। कितना हो गया, 4 बार 1 लिखा गया है। और हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो 2 होगा। कितना लास्ट में क्या आ रहा है, 4 2 6। इसका लास्ट में 6 ऑप्शन है, इसी में है लास्ट में 6, सिर्फ एक ऑप्शन है, सीधा से वहां से ऑप्शन यही सही होगा। लास्ट डिजिट से मैंने बोला डिजिट मेथड और सम ऑफ डिजिट, ये दोनों बहुत हेल्प करेंगे आपके सवाल में कैलकुलेशन के लेके। आपको जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत सरल कर देते हैं। चलो हम अगले सवाल पे चलते हैं। चीजें समझ में आ गई थी कैसे आसानी से कर सकते थे बिना पेन चलाए। चलो हम नेक्स्ट सवाल को करते हैं। ये देखो लिखा गया, यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं a और b के बीच में, मतलब a इंटू बी बराबर लिखा है a पावर 2 b पावर 2 माइनस ab, तो 10 इंटू ये जो वैल्यू मार्क दिया गया है इंटू 9 इंटू 10 को क्या लिखा जा सकता है। सीधी सी बात, यही चीज यहीं पर लिखना है, तो इसको सीधा लिख सकते हैं 9 पावर 2, ये 10 पावर 2 माइनस 9 इंटू 10, कोई दिक्कत नहीं था। ये 81 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये माइनस 90 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऐड है, प्लस है। ठीक, इसको देख लो कितना हो जाएगा, इसमें से ये गया, इसमें से -9 बच जाएगा, 100 में से 9 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा, खत्म। 91 देख लो, जिसमें ऑप्शन होगा वही सही होगा। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, देखो लिखा है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए ये लिखा जाता है, इसका मतलब क्या लिखा है, a पावर b इक्वल टू 125 लिखा जाता है, तो b पावर a को क्या लिखा जा सकता है, ये पूछा है। ठीक, चलो देखो a पावर b को क्या लिखा है, यहां से देखो ये 5 पावर 3 लिखा गया, तो यहां से a पावर b की वैल्यू क्या हो गई, ध्यान से देख लो, यहां से b की वैल्यू ये हो गया, a की वैल्यू ये हो गया, तो यहां पर लिख दो क्या लिखा है, 3 पावर 5 पूछ लिया, 3 पावर 5 क्या होगा देख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करके देख लो क्या होगा, 3 पावर 5, ऑप्शन मारो, ये तो आता ही है आप लोगों को। आगे बढ़ो, ये सवाल क्या बोला, 1 से लेकर 10 तक, क्या बोला सवाल, 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। ध्यान से देखो इस चीज को क्या बोला, 1 से लेकर 10 तक, मतलब सीधी सी बात एलसीएम पूछा। चलो हम कितनी आसानी से इसको बताते हैं, देखो ध्यान से देखो, 1 से विभाजित हो, 2 से भी हो, 3 से भी हो, 4 से भी हो, 5 से भी हो, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और वो 10 से हो, यही बोला ना। इसमें से जो बड़ी बड़ी वैल्यू हो ले लो, जैसे अगर हम 9 लेते हैं, इसके अंदर 3 बार 9 है, तो मतलब 6 का भी काम हो गया, 3 का काम हो गया, हो गया। ठीक, तो मतलब हम 9 ले लिए। और अगर हम 8 लेते हैं तो देखो इसमें से 4 का भी काम हो गया, 2 का भी काम हो गया, क्योंकि 8 अगर जिससे डिविजिबल होगा 4 और 2 से होगा ही होगा। ठीक, खत्म। अब देखो 6 भी खत्म हो गया है। ठीक, और उसके बाद बचा क्या, 7 किसी में नहीं है तो इसको 7 ले लो, क्या बचा, 7 ले लें, 8 ले लें और 9 ले लें। अब ध्यान से देखो 5 इसमें भी है, इसमें लेकिन इसका 2 पहले से हम 8 की तरह ले लिए, बाकी एक बचा है 5, बस यही संख्या होगी, देख लो। अब देखो यही पूछ रहा है, 8 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 5, यही पूछ रहा है, इसकी वैल्यू निकाल लो, आंसर वही होगा, सबसे छोटी संख्या वही होगी। देखो चलो क्या होता है, 8 पन 40, 9 7 63, 63। ठीक, इंटू 4 इसमें से गुणा कर दो, कितने 63 में। ठीक, ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 25 20 आंसर हो जाएगा। देखो 25 20, इतना आसान है। चले आगे, ये एक ऐसी संख्या होगी जो इन सभी से, अब आप लोग क्या करते हैं, इन सभी के एलसीएम निकालते तब भी ऐसे सॉल्व करते हो जाता। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कहता है, देखो जो हमारा यूपी टेट का एग्जाम होता है उसमें सवाल उतने टफ नहीं आते, ये क्लास 1 to 5 वाले के लिए है। ठीक, 1 to 5 में उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, और जो 6 to 8 होता है वो उसमें थोड़ा ज्योमेट्री पोर्शन आता है अच्छे से, हम उसको बहुत आसानी से बहुत अच्छे मेथड से आपको सिखाएंगे जिससे कि आपको ज्योमेट्री याद करनी ना पड़े। चलो इसमें एक वर्क टाइम एंड वर्क का सवाल पूछा है, कार्य और क्षमता का, देखते हैं क्या है। बोला है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 kg खाना खाते हैं। ठीक, कोई चीज खाते हैं,
खाना नहीं। और 30 व्यक्ति 500 केजी कितने दिनों में खाएंगे, ठीक, वही पूछा है। सीधी सी बात, क्या बोला, फार्मूला आप लोग जानते हैं, 40 गुणे इसको लिखेंगे 30 अपान 200 लिख दे। खाना क्या खाते हैं, वर्क क्या करते हैं, इसमें कितना व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति हैं, मान लो x दिनों में खाना खाते हैं, वो क्या हो गया 500 केजी। बस यही सॉल्व करना था, आप लोग देख लें क्या हो सकता है। ये 0 इससे कट गया, और उसके बाद ये 2 इससे कट गया, ये 20 हो गया, ये 3 इससे कट गया, ये 5 इसमें से गुणा हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया। x की वैल्यू क्या है 100, बस गुणा भागे, इतना आसान है, इतने आसानी से हम इसको कर सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, चीजें समझ में आ गई। चलो अगला सवाल क्या बोलता है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 6000 से बढ़ के 6500 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि बताओ। देखो एक चीज ध्यान से, इसको क्या बोला कि वृद्धि कितनी होती है, जनसंख्या वृद्धि मतलब लाभ पूछा है सीधी सी, वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत में, तो लिख सकते हो क्या 6500 रहा था, 65,000 है, सॉरी, कितने से बढ़ा 60,000 में, ठीक, तो किसके रेशियो में बढ़ा 60,000 में। ये सॉल्व कर लोगे कितना हो जाएगा 5000 भागे 60,000, यही लिखोगे, गुणे 100 लिखोगे क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, ठीक। एक तो ये है, इतना बड़ा करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ये। लेकिन चलो हम इससे भी आसान मेथड बताते हैं, चीजें समझ में आ गई, इसे सॉल्व कर लो। अब देखो ध्यान से, देखो क्या कर, देखो तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, 60,000 से बढ़ के 65,000 हो गई। कितनी की वृद्धि हुई, सिर्फ 5,000 की वृद्धि हुई। अब जब भी किसी चीज का हम देखते हैं तो इससे देखते हैं, सीपीएस देखते हैं, कॉस्ट प्राइस देखते हैं, या हम जिसे बोलते हैं कि इनिशियल वैल्यू से देखते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या थी 60,000, किससे भी बढ़ रहा था 60,000 से, तो बस 60,000 से इसे डिवाइड करना था। परसेंट भी निकालना है तो 100 से गुणा करके परसेंट लगा दोगे, यही आंसर हो गया, ठीक। आज हम यहाँ तक ही इस क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, अगले क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको कराएंगे। यहाँ तक अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवीजन करो, जो भी चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आती आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको हम आपको एक नई वीडियो बना के आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई में हेल्प हो। आप एक बार जो यूपी टेट के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको अच्छे से सॉल्व करो, चीजों को देखो, ऐसा नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, उसके पीछे का मेथड क्या है, उसको हम दूसरे मेथड्स कैसे कर सकते हैं, 1 से 2 मिनट का टाइम उस पर और दो। अगर 1-2 मिनट टाइम अच्छे से दोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी कि हम उसको और मेथड से भी कर सकते थे। जैसा कि सब बोलते हैं नंबर सिस्टम, अगर तुम नंबर सिस्टम सही से पढ़ाई कर लेते हो, क्या नंबर सिस्टम सही से पढ़ लेते हो, डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, ये सब चीजें सही से पढ़ लेते हो तो जितने भी सवाल हैं, इसीलिए नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ाया जाता है। इसको अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जितने भी क्वेश्चन आगे चल के हैं उसमें कैलकुलेशन का जो पोर्शन है बहुत आसान हो जाएगा। चलो हम इसको यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए, हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है।